गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एग्रीकल्चर में आपके लिए बताएंगे जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि। जैव उर्वरक हमने आपके लिए बताए थे कौन कौन से होते हैं, आज उनका प्रयोग करेंगे जो अपन के जैव उर्वरक हैं। जैसे राइजोबियम है, ठीक है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ट्रीटमेंट करना है अपन को, किससे करना है, जैव उर्वरकों की सहायता से। तो सबसे पहले बीज का उपचार करते हैं अपन। तो बीज का उपचार किस प्रकार से करते हैं कि देखो राइजोबियम होता है, राइजोबियम, उससे अपन बीज का उपचार करते हैं। हाँ देखो राइजोबियम, इससे अपन बीज को उपचार करते हैं। ये एक प्रकार का जैव उर्वरक है। तो इससे बीज को उपचार कैसे किया जाता है, इसकी पैकेट आती है 200 ग्राम की। 200 ग्राम की ये पैकेट सेवर अनुसंधान संस्थान पर मिलती है। सेवर जो अपन का सरसों अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर उपलब्ध होती है। तो इससे अपन बीज उपचार करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ डाला, उसको अपन ने क्या किया, स्टोव पर रखा, गरम किया। गरम करने के बाद में वो पतला हो जाएगा। अभी डेलेनुमा है, फिर ये इस प्रकार से पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद में इसे स्टोव से उतारते हैं। उतारने के बाद में ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में अपन के पास जो भी राइजोबियम की पैकेट है उसको इसमें मिला देते हैं। इस प्रकार से इसमें अपन ने राइजोबियम मिला दिया। अब मिलाने के बाद में ये तो अपन का क्या बन गया, घोल बन गया इस प्रकार से। अब अपने पास में जो भी सीड है, ये अपन के पास में सीड है, इसको अपन जो अपन ने घोल बनाया है उसमें ठीक प्रकार से इसको मिलाते हैं। जो ये सीड है इसको इस घोल में ठीक प्रकार से मिलाते हैं, जिससे कि इस पर राइजोबियम की परतें आसानी से चढ़ जाएं। तो जब परतें इस पर चढ़ जाएंगी तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और राइजोबियम इसके ऊपर जो जीवाणु है उपस्थित हो जाएगा, जो कार्य क्या करेगा, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसके बारे में, बीज उपचार करेंगे। सीड का अपन क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। विभिन्न प्रकार के राइजोबियम के द्वारा, विभिन्न प्रकार के राइजोबियम के द्वारा बीजों का उपचार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के राइजोबियम के द्वारा बीजों का उपचार किया जाता है। अब विभिन्न प्रकार का मतलब होता है इसकी जो राइजोबियम की प्रजाति हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे जो दलहनी फसल होती हैं, अपन की दलहनी फसल होती हैं उनमें राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम, जो ये प्रजाति है इसका अपन उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से अपन की तिप्तिया जो ये होती हैं, सनई ढेंचा होती हैं, जैसे सनई है, इसमें किस प्रजाति का उपयोग करेंगे, राइजोबियम ट्राइफोलाई ये प्रजाति है। इस प्रकार से राइजोबियम की अलग अलग प्रजातियां होती हैं जिससे बीज का उपचार किया जाता है। अब लिखेंगे इसके बारे में किस प्रकार से उपचार किया जाएगा। उपचार डालेंगे। उपचार में अब अपन लिखेंगे इसमें आधा लीटर पानी में 500 ग्राम गुड़, आधा लीटर पानी लिया, उसमें गुड़ कितना लिया,
500 ग्राम गुड़ घोलकर 500 ग्राम गुड़ घोलकर उबालते हैं उबालने के बाद ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। अब ठंडा कर लिया अपन ने, इसके बाद में क्या होगा, ठंडा हो जाने पर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा हो जाने पर 200 ग्राम राइजोबियम की पैकेट को उसमें मिलाते हैं। अब जो 200 ग्राम की पैकेट है उसको हम उसमें घोल में मिलाते हैं। इसके बाद घोल को 10 से 12 किलोग्राम बीज के ऊपर डालकर 10 से 12 किलोग्राम बीज के ऊपर डालकर ठीक प्रकार से हाथों की सहायता से मलकर राइजोबियम की परत बीज के ऊपर राइजोबियम की परत बीज के ऊपर चढ़ा दी जाती है। राइजोबियम की परत बीज के ऊपर चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार से चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार से बीज उपचारित हो जाता है और उपचारित बीज को तुरंत छाया में सुखाने रख दिया जाता है। तुरंत छाया में सुखाने रख दिया जाता है और सुखाने के बाद बीज की बुआई कर दी जाती है। बीज की बुआई कर दी जाती है। अब ये हुआ अपन का राइजोबियम के द्वारा बीज का उपचार। किसका उपचार किया है? बीज का उपचार। बीज का उपचार, कोई भी सीड हो उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है? उपचार करने के लिए राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है।
विभिन्न प्रकार के राइजोबियम के द्वारा बीजों का उपचार किया जाता है। अब कैसे किया था अपन ने उपचार? आधा लीटर पानी लिया, उसमें 500 ग्राम गुड़ लिया, देखो इसमें आधा लीटर वाटर लिया, पानी लिया। ये पानी लेने के बाद में 500 ग्राम गुड़ घोला, इसमें 500 ग्राम क्या लिया? गुड़। 500 ग्राम गुड़ घोला। गुड़ घोलने के बाद में इसको स्टोव पर रखा। स्टोव पर रखने के बाद में इसको ठीक तरह से उबाला। उबालने के बाद इसको जस्ट उतारा, स्टोव से उतारा। उतारने के बाद में इसको अपन ने क्या किया? ठंडा किया। उतारने के बाद में क्या किया? इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद इसमें जो अपन के पास राइजोबियम था उसको इसमें मिला दिया। 200 ग्राम की जो पैकेट होती है राइजोबियम की, उसको हमने इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद में अपन के पास जो भी सीड है, ये सीड है 10 से 12 किलोग्राम। एक पैकेट से 10 से 12 किलोग्राम सीड को अपन उपचारित कर सकते हैं। ये सीड है। अब इसमें हमने जो बनाया था राइजोबियम कल्चर बनाया था, इसको हम इसमें मिलाते हैं। इस कल्चर को इसमें मिलाते हैं सीड में। ये बीज है, इसमें मिलाया और ठीक तरह से अपने हाथों की सहायता से इसको मला, जिससे कि इस सीड के प्रत्येक बीज पर राइजोबियम की परत चढ़ जाए। तो इस प्रकार से इसको मलने के बाद में इस पर परत चढ़ गई। परत चढ़ने के बाद में इसका उपचार हो गया। उपचार होने के तुरंत बाद इसको हमने छाया में रख दिया। कहाँ रख दिया? तुरंत छाया में सुखाने रख दिया। और सुखाने के बाद बीज की हमने क्या कर दी? बुवाई कर दी। इस प्रकार से राइजोबियम के माध्यम से बीज का उपचार किया जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे पौध जड़ उपचार। अगला पढ़ेंगे, ये बीज का उपचार हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे पौध जड़ उपचार। अगली हेडिंग डालेंगे पौध जड़ उपचार। पौध जड़ उपचार। तो पौध जड़ उपचार कैसे करेंगे? ये देखो, सबसे पहले तो पौध जड़ का उपचार टमाटर, मिर्च, बैंगन इनमें किया जाता है। किस में किया जाता है? टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, इन फसलों में पौध की जड़ का उपचार किया जाता है। अब इसको किस प्रकार से करते हैं, पहले इसके बारे में लिखेंगे। इस प्रकार से उपचार, इस प्रकार से उपचार विभिन्न फसलों, विभिन्न फसलों जैसे बैंगन, मिर्च, बैंगन, मिर्च, टमाटर, इनमें जड़ें पाई जाती हैं तो इसका उपचार किया जाता है। आदि की जड़ों का उपचार किया जाता है। बैंगन, मिर्च, टमाटर आदि की जड़ों का उपचार किया जाता है, किया जाता है। अब देखेंगे इनकी जड़ों का उपचार ही क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो ये फसल होती हैं, इन फसलों के लिए अपन इनको उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले नर्सरी में इन फसलों की पौध लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? पौध लगाई जाती है। इस प्रकार से पौध का आकार 1x3, ये क्यारी का आकार होता है 1x3
3 पौध जो लगाते हैं उसकी क्यारी का आकार होता है 1x3। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या लगाई, पौध लगाई। पौध अधिक सघन होती है। ठीक है, तो इसको फिर अपन उखाड़ करके अपन की दूसरी फील्ड में लगाने के लिए तैयार करते हैं। ये तो अपन ने क्या, पौध तैयार की। पौध तैयार करने के बाद में ये अपनी फील्ड है, इसमें इसको हम लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर यहाँ से अपन ने जो पौध उखाड़ी है उसका अपन ट्रीटमेंट करते हैं। उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जो पौध है 1 महीने में ये पौध तैयार हो जाती है। इसकी जो पौध की जड़ होती हैं उसका उपचार किया जाता है। अब देखेंगे वो कैसे किया जाता है। पौध जड़ उपचार, पौध जड़ उपचार, पौध जड़ उपचार। तो पौध जड़ उपचार के लिए 4 किलोग्राम पौध जड़ उपचार के लिए 4 किलोग्राम जैव उर्वरक को 25 लीटर पानी में घोलकर घोल बनाया जाता है। 25 लीटर पानी में घोलकर घोल बनाया जाता है। फिर पौध की जड़ों को पौध की जड़ों को इस घोल में 20 से 25 मिनट तक डुबोते हैं। 20 से 25 मिनट तक घोल में डुबोते हैं और छाया में रखकर तुरंत रोपाई कर देते हैं। डुबोते हैं और बाहर निकालकर छाया में रखकर तुरंत रोपाई कर देते हैं। अब इसकी क्या कर दी अपन ने, रोपाई कर दी। इस प्रकार से जड़ों का उपचार किया जाता है। इस प्रकार से जड़ों का उपचार किया जाता है। ये हुआ जड़ों का उपचार। जड़ों का उपचार किया जाता है जिससे अधिक संख्या में जीवाणु पौधों पर अधिक संख्या में जीवाणु पौधों की जड़ों पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार से पौध जड़ उपचार किया जाता है। पौध जड़ उपचार किया जाता है। तो ये हुआ अपन की पौधों की जड़ों का उपचार। ठीक है।
अब देखो दोबारा से इसको समझेंगे। पौध जड़ उपचार, इस प्रकार से उपचार विभिन्न फसलों, जैसे कौन कौन सी फसल होती हैं, बैंगन, मिर्च, टमाटर आदि की जड़ों का उपचार किया जाता है। तो कैसे करते हैं जड़ों का उपचार? पौध जड़ उपचार के लिए 4 किलोग्राम जैव उर्वरक को 25 लीटर पानी में, ये अपन का पानी का ड्रम है, इसमें पानी भरा हुआ है। कितना पानी है? 25 लीटर। अब इस पानी में 25 लीटर पानी में 4 किलोग्राम हमने जैव उर्वरक मिला दिया। मिलाने के बाद में ये अपन का घोल, मिलाने के बाद में जैव उर्वरक मिलाने के बाद में ये क्या बन जाता है? घोल बन जाता है। जैव उर्वरक मिलाने के बाद में क्या बन गया? ये घोल बन गया, घोल बना लिया गया। फिर पौध की जड़ों को, अब हमारे पास में जैसे ये अपन की पौध होती है, इस प्रकार से इतना बड़ा पौधा है, तो इसकी, इस पौधे की ये जड़ें होती हैं। अब इसको हमने क्या किया? इसके अंदर इस प्रकार से इस पौधे को हमने इस घोल के अंदर डुबो दिया। क्या कर दिया? डुबो दिया। इस घोल में कितने समय के लिए? 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको डुबो दिया। अब देखो ये पौध कहाँ से, ये कहाँ से आया? ये अपन की, जहाँ पर अपन ने पौध तैयार की थी, पौध तैयार करने का आकार 1x3 था, और यहाँ पर अधिक सघन पौध थी। यहाँ से अपन ने पौध को निकाला, उखाड़ा, पौधे को उखाड़ने के बाद में उनकी जड़ होती है ये पौधे की, इनकी जड़ों का उपचार कर रहे हैं हम। यहाँ से पौधे को उखाड़ के लाए, फिर अपन ने किस में डाला? ये अपन ने घोल बनाया है उसमें, क्योंकि उसकी जड़ का उपचार अपन को करना है। तो फिर उसको उसमें डुबोया। डुबोने के बाद में 20 से 25 मिनट बाद अपन ने बाहर निकाल लिया, और छाया में इसको फिर हमने क्या कर दिया? इस प्रकार से छाया में रख दिया। छाया में रख करके हमने तुरंत इसकी फिर रोपाई कर देते हैं। अब रोपाई देखो ठीक तरह से की जाती है, इस प्रकार से, ये नहीं कि घना रूप बना दे इसका, ठीक है, दूर दूर इस प्रकार से इसकी रोपाई कर दी। इस प्रकार से जब इसकी रोपाई कर रहे हैं तो इसका उपचार किया था, उसमें क्या हुआ था कि इसकी जो जड़ होती है, इन पर जीवाणु चिपक जाते हैं, जिससे कि वो जो भी नाइट्रोजन है वायुमंडल की, उसको कंट्रोल या स्थिरीकरण कर सकें। तो इस प्रकार से पौध जड़ उपचार किया जाता है। अब ये कंप्लीट हुआ, अगला चलेंगे, अगला देखेंगे। अगला किसका उपचार आएगा? अगला आएगा आपका मृदा उपचार। पौध जड़ उपचार हुआ, अब है मृदा उपचार। मृदा उपचार, मृदा उपचार। तो मृदा उपचार के लिए, मृदा उपचार के लिए, मृदा उपचार के लिए क्या चाहिएगा अपन को? मृदा उपचार के लिए 50 किलोग्राम मिट्टी, या उपचार के लिए 50 किलोग्राम मिट्टी या कंपोस्ट में 5 किलोग्राम, कितना? 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम जीवाणु खाद को मिलाएं। जीवाणु, 5 किलोग्राम जीवाणु खाद को मिलाएं। खाद मिला दी अपन ने, 5 किलोग्राम जीवाणु खाद को मिलाएं, और बुवाई के समय, और बुवाई के समय, बुवाई
के समय 1 हेक्टेयर की दर से मृदा में समान रूप से छिड़क देते हैं। इस प्रकार से मृदा का उपचार किया जाता है। इस प्रकार से मृदा का उपचार किया जाता है। मृदा का उपचार किस प्रकार से किया जाता है? मृदा उपचार के लिए 50 किलोग्राम मिट्टी या कंपोस्ट, मिट्टी हो या कंपोस्ट, उसमें 5 किलोग्राम जीवाणु खाद को मिलाएं और बुवाई के समय 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की दर से समान रूप से छिड़कें और बुवाई कर दें। छिड़क देते हैं और बुवाई, ये और लिख लो, बुवाई कर दें। इस प्रकार से मृदा का उपचार किया जाता है। देखिए ये मृदा है अपन की, इसमें अपन ने 50 किलोग्राम क्या लिया, ये अपन का कंपोस्ट है, कंपोस्ट या मिट्टी, कंपोस्ट या मिट्टी, कंपोस्ट या मिट्टी है। इसमें अपन ने, ये तो है 50 किलोग्राम, अब इसमें अपन ने 5 किलोग्राम क्या मिलाया, जीवाणु खाद मिलाया। अब जीवाणु खाद मिलाने के बाद में ये अपन का हो गया 55 किलो। कितना हो गया? इसमें जीवाणु खाद मिला दिया तो 55 किलोग्राम टोटल ये हो गया अपन का जीवाणु कल्चर बन गया ये। ठीक है, क्या बन गया? ये बन गया अपन का जीवाणु कल्चर। जो अपन ने कल्चर बनाया है वो खाद बन चुकी है। अब इस खाद को इस प्रकार से, ये अपन की 1 हेक्टेयर की फील्ड है, तो इसमें बुवाई से पहले इस खाद को इस प्रकार से समान मात्रा में छिड़क देते हैं। छिड़कने से क्या हो जाता है, बीज उसका मृदा का उपचार हो जाता है। अब ये हमारी जो सॉइल है उपचारित सॉइल है। इस प्रकार से मृदा का उपचार किया जाता है। अब चलते हैं अगली टॉपिक, कंद उपचार। अगला टॉपिक है कंद उपचार। अब कंद का उपचार किस प्रकार से करेंगे? कंद उपचार में क्या होता है? इस विधि में 1 किलोग्राम कल्चर को, इस विधि में 1 किलोग्राम कल्चर को कितना लेंगे? इसमें 1 किलोग्राम कल्चर को 40 से 50 लीटर पानी में घोलकर, कल्चर को 40 से 50 लीटर पानी में घोलकर घोल बना लिया जाता है। घोल बना लिया जाता है। 40 से 50 लीटर पानी में घोलकर घोल बना लिया जाता है। इस घोल में कंद वाली पौध, इस घोल में कंद वाली पौध
जैसे जैसे आलू गन्ना, आलू गन्ना आदि के टुकड़ों को के टुकड़ों को 10 मिनट 10 मिनट डुबोकर 10 मिनट डुबोकर बुवाई कर देते हैं। 10 मिनट डुबोकर बुवाई कर देते हैं। तो देखो कंद का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। इस विधि में 1 किलोग्राम कल्चर, ये अपन का क्या है कल्चर, इसकी मात्रा है हमारे पास में 1 किलोग्राम। कितनी मात्रा है 1 किलोग्राम। अब इस कल्चर को 40 से 50 लीटर पानी में, ये अपन का पानी का ड्रम है, इसमें अपन ने इस कल्चर को डाल दिया। ये वाटर है पानी में, इस कल्चर को हमने मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये मिला दिया। मिलाने के बाद में ये एक प्रकार का घोल बन गया। घोल राइजोबियम घोल ये बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, जितनी भी अपन की, जैसे आलू है, कंद आलू को कहते हैं, गन्ना है जैसे आलू है। अब इस आलू को या गन्ना है, इस गन्ने के टुकड़े को इस घोल में अपन डाल देते हैं। कितने मिनट, 10 मिनट तक इसको पड़े रहने देते हैं। फिर इसके बाद में इसको निकाल करके तुरंत इसकी बुवाई कर देते हैं। इस प्रकार से ये क्या उपचार हो गया, कंद उपचार। ठीक है, कंद उपचार इस प्रकार से किया जाता है। अब चलेंगे नील हरित शैवाल। अगला है नील हरित शैवाल। अब नील हरित शैवाल क्या होती है, अगला है ये 5वां पॉइंट है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, तो नील हरित शैवाल क्या है, यह पानी की सतह पर, यह पानी की सतह पर पाई जाने वाली उपयोगी, यह पानी की सतह पर पाई जाने वाली उपयोगी व लाभदायक काई है। उपयोगी व लाभदायक काई है, जो नीले हरे रंग की होती है, जो नीले हरे रंग की होती है। क्या कैसी होती है, नीले हरे रंग की होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम व लाभदायक है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम व लाभदायक है। इसका उपयोग
धान के खेतों में किया जाता है। इसका उपयोग धान के खेतों में किया जाता है। किसका उपयोग धान के खेतों में किया जाता है? नील हरित शैवाल का। इसकी प्रजातियां निम्न हैं। इसकी प्रजातियां निम्न हैं जैसे नो स्टॉक, जैसे एनाबिना, नो स्टॉक, साइटोनिया आदि। साइटोनिया आदि। अब चलते हैं अब देखेंगे इसका प्रयोग कब करते हैं? प्रयोग इसका कब करते हैं? इसका उपयोग धान की रोपाई के 7 दिन बाद करते हैं। कितने दिन बाद करते हैं? 7 दिन बाद करते हैं। इसका उपयोग करने वाले खेत में इसका उपयोग करने वाले खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। खेत में यहाँ लिख लेंगे, खेत में 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। कितनी दर रखी जाती है? 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। देखो अब इसके बारे में दोबारा से देखेंगे। नील हरित शैवाल क्या है? देखो यह पानी की सतह पर पाई जाने वाली उपयोगी व लाभदायक काई है। देखो जैसे कहीं पे आपने देखा होगा ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसकी सतह पर यहाँ पर आपने देखा होगा कभी कि काई जम जाती है, काई जिसका रंग होता है नीला हरा रंग। कैसा होता है? नीला हरा रंग। तो इसका रंग कैसा होता है? नीला हरा। ये काई होती है जो लाभदायक होती है। जैसे अपन के नल होते हैं पानी पीने के, उनके नीचे जब पानी गिरता है तो कुछ समय के बाद पर जब पानी भरा रहता है तो वहाँ पर भी इस प्रकार से ये काई जमने लग जाती है। तो उसका रंग कैसा होता है? हरा, नीला या हरे रंग की ये होती है। जो कार्य क्या करती है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। कौन? नील हरित शैवाल। इसका उपयोग जो नील हरित शैवाल है इसका उपयोग किस में किया जाता है? धान के खेतों में किया जाता है। जो नील हरित शैवाल है इसका उपयोग धान के खेतों में किया जाता है। इसकी प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं जिसका उपयोग किया जाता है? एनाबिना है,
नो स्टॉक और साइटोनिया आदि। अब इसका ये देखेंगे कि इसका प्रयोग कब किया जाता है। जैसे अपन ने धान की रोपाई कर दी, धान की रोपाई के बाद में, धान की रोपाई के 7 दिन बाद में इसका प्रयोग करते हैं, रोपाई के 7 दिन बाद। और इसका प्रयोग करने के बाद ये ध्यान रखना है कि उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो दर होती है नीलहरित शैवाल की, 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 12 किलोग्राम ये आवश्यक होती है। इस प्रकार से ये हुई नीलहरित शैवाल। इसका जो इंग्लिश में नाम है उसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू BGA इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं एजोला। एजोला, एजोला एक प्रकार की फर्न होती है। क्या होती है? फर्न। लिखेंगे एजोला, एजोला। एजोला पानी में, एजोला पानी में तैरने वाली फर्न होती है, फर्न होती है। पानी में तैरने वाली क्या होती है? ये फर्न होती है। जो नीली हरी काई एनाबेना के साथ, जो नीली हरी काई एनाबेना, एनाबेना के साथ, किसके साथ में? नीली हरी काई एनाबेना के साथ सहजीवन द्वारा, सहजीवन द्वारा वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, सहजीवन द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण करती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। प्रयोग में 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन यौगिकीकरण होती है। इसके प्रयोग से, इसके प्रयोग से 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण किया जाता है। 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। अब इसके बाद में लिखेंगे प्रयोग विधि। प्रयोग विधि किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे? तो एजोला का उपयोग, एजोला का उपयोग धान के खेत में, किसमें? धान के खेत में। एजोला का उपयोग धान के खेत में रोपाई के पहले, रोपाई के पहले, रोपाई के पहले हरी खाद, रोपाई के पहले हरी खाद के रूप में, या हरी खाद के रूप में, या रोपाई के बाद, या रोपाई के बाद, रोपाई के बाद, या रोपाई के बाद धान के साथ प्रयोग किया जाता है।
धान के साथ प्रयोग किया जाता है। रोपाई के बाद धान के साथ प्रयोग किया जाता है। 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, 5 से 10 सेंटीमीटर तक उसमें पानी भर देते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर तक उसमें पानी भर देते हैं। 15 से 20 दिन बाद एजोला की 15 से 20 दिन बाद एजोला की मोटी सतह बन जाती है और उसमें से पानी को निकाल दिया जाता है। पानी को निकाल दिया जाता है। फिर उस एजोला को उसी खेत में जुताई करके मिला दिया जाता है। इस प्रकार से एजोला का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एजोला एक प्रकार की पानी में तैरने वाली फर्न होती है जो नीली हरिकाई ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबेना के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रजाति है एनाबेना, इसके साथ सहजीवन कहते हैं साथ में जीने वाली। तो सहजीवन द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, उसका स्थिरीकरण करती है। कौन करती है? एजोला। इसके प्रयोग से 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण हो जाता है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? एजोला का उपयोग धान के खेत में रोपाई के पहले हरी खाद के रूप में किया जाता है या रोपाई के बाद धान के साथ प्रयोग किया जाता है। तो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसको प्रयोग करते हैं। खेत में छोटी छोटी क्यारियां बना लेते हैं। इस प्रकार से ये फील्ड है, इसमें छोटी छोटी क्यारियों में से बांट देते हैं, जिससे 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहता है। ये क्यारी हैं, इनमें 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं। 15 से 20 दिन बाद एजोला की मोटी सतह, अब यहाँ पर ये एजोला की सतह बन जाती है। 15 से 20 दिन बाद एजोला की मोटी सतह बन जाती है। फिर इसमें से पानी को, जो ये पानी है, इसको हम इस प्रकार से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद में एजोला को, जो बचा हुआ एजोला की जो परत है, उसको उसी फील्ड में जुताई करके मिला दिया जाता है। इस प्रकार से ये एजोला कंप्लीट हुआ। अगला
फास्फोरस ब्लैक जैव उर्वरक के बारे में अगली वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और आप ध्यान रखना कि आपकी जितनी भी फीस जुलाई और अगस्त के महीने की बाकी है उसको तुरंत एक्सेप्ट कराएं, जिससे कि आपके पास में वीडियो उपलब्ध कराई जाएं। ओके, थैंक यू।